नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। राष्ट्र में आज मनाया जा रहा है 75वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर फहराया राष्ट्रध्वज, राष्ट्र को किया संबोधित। चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक ने फहराया तिरंगा। शहीद जवानों को किया याद, उत्कृष्ट काम करने वाले कर्मचारियों को किया सम्मानित। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में तथा पंजाब के मुख्यमंत्री ने अमृतसर में फहराया राष्ट्रीय ध्वज। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। पहली बार इस वर्ष जैसे ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स ने फूलों की पंखुड़ियां बरसाई। प्रधानमंत्री ने के लाल किले पहुंचने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट तथा रक्षा सचिव अजय कुमार ने उनकी अगवानी की। लाल किले पहुंचने से पहले श्री नरेंद्र मोदी राजघाट गए और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों और दुनिया भर में उन सभी लोगों को बधाई दी जो भारत से और लोकतंत्र से प्रेम करते हैं। उन्होंने अपने महान देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। आजादी को जन आंदोलन बनाने वाले पूज्य बापू हो या आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां जैसे महान क्रांतिवीर हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि चाहे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हों या देश को एकजुट राष्ट्र बनाने वाले सरदार पटेल हों, कृतज्ञ देश सबको याद करता है और इनका ऋणी है। श्री मोदी ने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में देश को गौरव दिलाने वाले सभी प्रतिभागियों को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों ने न केवल हमारा दिल जीता है बल्कि हमारी युवा पीढ़ी को भी प्रेरित किया है। मैं आज देशवासियों को, यहां मौजूद है उनको भी, और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो इस समारोह में मौजूद है, उन सबको मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। भारत के खेलों का सम्मान। श्री मोदी ने कहा कि देश के विभाजन की पीड़ा कभी भुलाई नहीं जा सकती और कल ही सरकार ने एक भावनात्मक निर्णय लेते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना काल ने न केवल देश के बल्कि संपूर्ण मानवता के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी की और देश ने धैर्य के साथ इस महामारी का मुकाबला किया। नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में निर्भीक होकर सेवा करने वाले डॉक्टरों और अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं की सराहना की। कोविड महामारी के संबंध में राष्ट्रपति ने कहा कि देश में महामारी का प्रभाव भले ही कम दिख रहा है, लेकिन कोरोना वायरस अभी गया नहीं है। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए हर तरह का खतरा उठाने वाले कोरोना योद्धाओं, डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सराहना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों में देशभक्ति और बलिदान की भावना थी। उन्होंने अपने हितों की परवाह किए बगैर हर तरह की चुनौती का सामना किया। इसी तरह से कोरोना योद्धाओं ने भी दूसरों को बचाने के लिए बहुत सराहनीय कार्य किया है। श्री कोविंद ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव डाला है और इसे ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। उन्होंने कहा कि नेतृत्व ने इस चुनौती का डटकर सामना किया और राज्यों को पूरी सहायता दी गई है।
75वें स्वतंत्रता दिवस पर चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने राष्ट्रध्वज फहराया। राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस अवसर पर संबोधित करते हुए लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। उन्होंने शहीदों को नमन किया जिन्होंने अपना बलिदान देकर देश को स्वतंत्रता दिलाई, जिसके बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बन गया। Let me first and foremost salute the members of our valiant armed forces who guard the frontiers day in and day out and stand guarantee for the territorial integrity and sovereignty of our great nation. Let us not forget to pay tributes to the martyrs who made supreme sacrifice for our nation. India is the largest and vibrant democracy in the world. वीपी सिंह बदनौर ने कोरोना काल में अभूतपूर्व कार्य करने वाले लोगों का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य कर्मचारियों और नगर निगम के कर्मचारियों को बेहतरीन सेवाएं निभाने के लिए सम्मानित भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज फरीदाबाद में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने हवा में गुब्बारे छोड़कर स्वतंत्रता का संदेश दिया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि 1947 से पहले 15 अगस्त महज एक तारीख थी और 1947 को ये एक यादगार दिवस बन गया। हम भारतवासी आजादी की खुली हवा में हमने पहली सांस ली थी, इसलिए ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव का दिन है। इस अवसर पर मैं आजादी के लिए बलिदान देने वाले सब ज्ञात अज्ञात अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना बलिदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता की रक्षा करना और राज्य तथा देश को आगे ले जाना हमारा कर्तव्य है। खिलाड़ियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। हरियाणा सरकार की प्राप्तियों और सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विकास का नया युग शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। मुख्यमंत्री ने देश के लोगों को कोरोना की वैक्सीन मुफ्त दिए जाने की सराहना की। उन्होंने सभी कोरोना योद्धाओं को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रशंसा की। पंजाब का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह अमृतसर में हुआ। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहां ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। मुख्यमंत्री ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृतसर के गांधी ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए घोषणा की कि जिन पंजाबियों ने सेल्युलर जेल में अपना बलिदान दिया है उनकी याद में एक स्मारक स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद करवाने वाले लोगों की गाथा नई पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और उधम सिंह द्वारा बोए गए स्वतंत्रता के बीज व उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ प्राप्ति जो हुई सी उदों उन्हां दी कुर्बानियां सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पड़ोसी देश द्वारा हथियार, RDX, ग्रेनेड, नशीले पदार्थ आदि को ड्रोन के जरिए भेजने की निंदा की।
उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस और सीमा सुरक्षा बल सीमा के उस पार की गतिविधियों को नाकाम करने और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन 45 व्यक्तियों को सम्मानित किया जिन्होंने समाज के लिए अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं निभाईं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य की विकास परियोजनाओं के लिए 1200 करोड़ रुपए की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने शहीद मदन लाल ढींगरा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अमृतसर में उनकी स्मारक स्थापित करने की घोषणा की। चंडीगढ़ के महापौर रविकांत शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ नगर निगम के कार्यालय में ध्वज फहराया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मेयर ने इस अवसर पर समाज कल्याण के लिए बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया। मेयर ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहा कि हम सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने का प्रण लेते हैं। चंडीगढ़ को और स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का संकल्प लेते हुए हम सभी शहरवासी मिलकर काम करेंगे और चंडीगढ़ को देश और दुनिया में विकास के शिखर पर पहुंचाएंगे। ये हमारा परम धर्म है। नगर निगम में प्रत्येक पार्षद, अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी कर्मठता एवं दृढ़ता से अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ एक सुंदर और सुनियोजित शहर है जिसके रखरखाव एवं बेहतर सौंदर्यीकरण का जिम्मा निगम के पास है। साथ ही रविकांत ने संकल्प लेते हुए कहा कि चंडीगढ़ को और स्वच्छ एवं सुंदर बनाया जाएगा, जिसमें सभी शहरवासी मिलकर काम करेंगे और चंडीगढ़ को देश और दुनिया में विकास के शिखर पर पहुंचाएंगे। दूरदर्शन परिसर चंडीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यालय प्रमुख कश्मीर सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान कार्यक्रम प्रमुख सुरेंद्र कुमार तथा सहायक निदेशक न्यूज देवकरण सिंह व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर दूरदर्शन परिसर को विशेष तौर पर सजाया गया। कार्यालय प्रमुख ने सभी कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। और अब खबरें फटाफट। राष्ट्रपति ने कहा, संसद लोकतंत्र का मंदिर है जो लोगों को खुशहाली से जुड़े मुद्दों पर चर्चा, विचार विमर्श और उन्हें तय करने का सर्वोच्च मंच उपलब्ध करवाता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण के लिए सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का किया आह्वान। कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत 54 करोड़ 38 लाख से अधिक लगाए गए हैं टीके। कल देश में कोविड के 36,000 से अधिक नए मामले आए सामने। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो मैं अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।